दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 12 के लेसन नंबर 4 जो कि हिस्ट्री से लिया गया है, इसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। तो ये मुख्य रूप से आर्ट्स के जो टारगेट बुक आया हुआ है उससे लिया गया है। इसमें मुख्य बात ये है कि इसके अंत में ईयर दे दिया है। 2024 में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है और 2023 में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। यदि आप लोगों को 25 की तैयारी करनी है तो इस वीडियो को अवश्य देखिए। तो कह रहा है कि कादम्बरी के लेखक कौन है। पहला क्वेश्चन है कादम्बरी के लेखक कौन है। तो कादम्बरी के लेखक जो है बाणभट्ट है। कादम्बरी के लेखक कौन है तो बाणभट्ट है। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है। तो कोसल जो जनपद है वो सरयू नदी के किनारे है। कोसल महाजनपद सरयू नदी के किनारे है। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा में। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है तो प्राकृत भाषा में। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। तो आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है तो उत्तर प्रदेश में। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है तो वो है ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, यानी कि इनमें से सभी है। प्रमुख चिंतक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का उद्भव कहाँ हुआ। इन लोगों का उद्भव कहाँ हुआ तो हो जाएगा यूनान में। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा 63। जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले कितने शिक्षक हो चुके थे जिन्हें तीर्थकर कहा जाता है। तो 23। महावीर जो थे वो 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे तो वो हो जाएगा ऋषभदेव। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कहाँ की सभा में विभक्त हुआ। तो वो हो जाएगा पाटलिपुत्र के सभा में। जो जैन धर्म था वो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभक्त हो गया था। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे। तो ऋग्वैदिक आर्य के सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। महावीर स्वामी के माता के नाम था त्रिशला। किसे विष्णु का अवतार माना जाता है। बुद्ध को भी विष्णु का अवतार माना जाता है। किस मंदिर में शेषनाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़ मंदिर में। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की थी। अंतिम बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी। तो अंतिम बौद्ध संगति जो है कनिष्क के समय में हुई थी। बौद्ध संगति के लिए सबसे पवित्र स्थल कौन सा था। तो वो स्तूप था। बौद्धों ने भिक्षुओं के निवास के लिए किसका निर्माण करवाया। बौद्धों ने भिक्षुओं के निवास के लिए किसका निर्माण करवाया तो बिहारों का। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था तो श्रीनगर में।
महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिली थी? तो गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के माता का नाम था महामाया देवी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध की जब जन्म कहेगा तो 563 ईस्वी पूर्व, जब मृत्यु कहेगा तो 483 ईस्वी पूर्व। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति जो थी राजगृह में। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची का स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध जो परिषद हुई थी ना वो थी कनिष्क के काल में। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक साहित्य है किसका? देखिए बहुत बड़ा यह क्वेश्चन है। तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का साहित्य है। बौद्ध धर्म के साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। ये भी बहुत बड़ा यह क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? देखिए बहुत बड़ा यह क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद ही कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 बड़ा यह क्वेश्चन है। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। जैन धर्म से श्वेतांबर और दिगंबर। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो हीनयान और महायान कहेगा तो वो बौद्ध धर्म से। श्वेतांबर दिगंबर कहेगा तो जैन धर्म से। हीनयान महायान कहेगा तो बौद्ध धर्म से। दोस्तों ये जो चैप्टर है ना आप लोगों को सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सहायक करेगा, इसलिए इसको रट जाइए। कह रहे कि तलबंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तलबंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? देखिए कितना बनाया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 बनाया हुआ ये क्वेश्चन है। तलबंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो तलबंडी कहेगा तो गुरु नानक। तलबंडी कहेगा तो गुरु नानक। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई। बौद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक है, ये भी आज तक त्रिपिटक किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का आया हुआ क्वेश्चन है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई तो महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद, महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद में बौद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक की रचना हुई थी। सूतविभग, खंडका, परिवार, ये 3 भाग हैं। सूतविभग, खंडका और परिवार, ये तीनों किसके भाग हैं? तो विनय पिटक के भाग है। ये विनय पिटक के भाग कौन कौन है? तो सूतविभग, खंडका और परिवार। निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समझ लीजिए कि इसमें से खंड खंड करके ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? तो 1028। ऋग्वेद में
ऋचाओं की संख्या कितनी है 10,580। ये सब आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इसलिए बार बार कह रहे हैं हम कि आप इस जितने भी 12th क्लास के वीडियो है इसको आपको एकदम रट ही जाइए ऑब्जेक्टिव। तो कह रहा है कि हो गया ये कि 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं ऋग्वेद में है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य को। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़े। कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो अथर्ववेद कहेगा तो श्वेतांबर उपनिषद, सॉरी श्वेताश्वतर उपनिषद जो है अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो श्वेताश्वतर उपनिषद। तो कौन कौन संबंधित है भाई? तो प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, ये तीनों है संबंधित, जबकि श्वेताश्वतर उपनिषद संबंधित नहीं है। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है, तो ये हो जाएगा कौशितकी उपनिषद का। कौशितकी उपनिषद का जो है, कौशितकी उपनिषद जो है आत्मा का पुनर्जन्म का मुख्य विषय है। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र जो है भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में संबंधित नहीं था। अब कह रहे अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? तो भगवान बुद्ध से। आरंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धार्मिक ग्रंथ, आरंभिक प्रारंभिक की बात कर रहा है। बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है? तो पाली भाषा में। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है? तो पाली भाषा में। बुद्ध के उपदेशों का संकलन है कौन? तो सुत्त पिटक। सुत्त पिटक जो है ना, उसमें बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया है। तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन कौन है? तो सुत्त पिटक है। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध, यहाँ से एक और क्वेश्चन आएगा कि बुद्ध का सारनाथ में दिए गए प्रथम प्रवचन, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। तो बुद्ध का सारनाथ में दिए गए प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कहाँ? तो कुशीनगर में। कुश के चुभ जाने से, मतलब ये ट्रिक है, कुश के चुभ जाने से वो उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे कुश चुभने से मृत्यु नहीं हुई थी। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण कहेगा तो कुशीनगर में। बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ। तो बौद्ध मत और जैन मत का उदय जो हुआ था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध मत और जैन मत का उदय हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? तो अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख जो करता है वो है अभिधम्म पिटक जो है अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है। बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? तो 6। बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने महाजनपद होने का उल्लेख मिलता है? तो 6। बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है।
निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं था? तो ना शामिल नहीं था कहेगा तो काशी और श्रावस्ती उस समय शामिल नहीं था। ऋग्वैदिक के कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? उत्तर वैदिक काल के अंत तक ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा होने लगी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो बुद्ध चरित्र की रचना जो थे अश्वघोष ने की थी। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो सांची है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो आनंद एवं उपाली भी थे, कश्यप भी थे, सारिपुत्र एवं गौदरलायन भी थे, यानी कि इनमें से सभी थे। कुंडलवन जो कि कश्मीर में है में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? ये कनिष्क के शासन काल में हुई थी। सल्लेखन जिसको काया क्लेश भी कहा जाता है द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? तो ये जैन धर्म में। नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है? तो वैष्णव धर्म से। नाथ मुनि का संबंध वैष्णव धर्म से है। कालिदास भवभूति, सुबंधु एवं वाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैव धर्म के। कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं वाणभट्ट जो थे शैव धर्म के अनुयायी थे। अपार, सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? तो ये भी शैव मत से ही। भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? भवभूति के जो मालती माधव है उसमें किस संप्रदाय का उल्लेख है? तो कपालिक संप्रदाय का उल्लेख है। वाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? वाणभट्ट ने कादम्बरी संप्रदाय में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो पाशुपत का। वीरशैव जो लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? लिंगायत आंदोलन कहे या वीरशैव कहे तो इसका जनक कौन थे? तो कहा जाएगा बासबन्ना जो थे वीरशैव या लिंगायत आंदोलन का जनक कहा जाता था। तो क्वेश्चन के लास्ट तक हम लोग आ गए हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर लोग को वीडियो मिलता रहे। इसमें भी क्वेश्चन और है, करें कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? तो 84,000। हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में है? तो हीनयानी पुस्तकें जो है पाली भाषा में है। महावीर का जन्म हुआ था कहाँ? तो वैशाली में जो कि कुंडनवन में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो कपिलवस्तु। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? कपिलवस्तु। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब। महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था?
तो जमाली से। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थकर। तो ये रहा 72 क्वेश्चन जो कि टारगेट से लिया गया है। अब हम इसी 72 क्वेश्चन से और एक लेसन 1 to 3 और ये हो गया 4, सभी से क्वेश्चन हम देंगे टेस्ट के रूप में। अपना स्कोर देखिए कितना आप लोग का स्कोर आ रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं टेस्ट योरसेल्फ। और ये जो है 1, 2 और 3, 4 पार्ट से है। हिस्ट्री के जो 12th क्लास के 1, 2, 3, 4 पार्ट है उससे है। तो पहला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई। ऑप्शन आप लोग के सामने है। महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व, महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति करने के बाद, महात्मा बुद्ध के जीवन काल में, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति करने के बाद। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? आंसर दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान जो है किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो तलवंडी जो है, तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। मौर्य कला में न्यायिक अधिकारी कौन था? तो मौर्य काल में जो था न्यायिक अधिकारी जो था वो था राजुक। पर्ण किस धातु का सिक्का था? जो पर्ण था वो चांदी का सिक्का था। ये 1, 2, 3, 4 पार्ट है, सभी का मिक्सचर है ये। पर्ण किस धातु का सिक्का था? तो चांदी का। कनिष्क का राज्यारोहण तिथि क्या है? तो कनिष्क का राज्यारोहण तिथि जो है 78 ईस्वी है। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? तो धम्म महापात्रों को अशोक ने नियुक्त किया। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक को, प्रियदर्शी अशोक। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हल से जुटे हुए खेत का साक्ष्य जो मिले हैं वो है कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है? हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर यदि कहा जाए तो वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है?
तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। किशोरों की संख्या 20 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कहेगा तो 18। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? तो मनुस्मृति के रचयिता खुद मनु थे। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत किसने लिखा? तो वो हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? तो प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है मनुस्मृति। ये रहा आप लोगों का टेस्ट। यदि आप अपना टेस्ट की जांच कर ही लिए होंगे कि पूरे 3-4 वीडियो देखने के बाद में आप लोगों का कितना नंबर आया। यदि आप लोग का 20 में 20 नहीं आया तो आप लोग फिर से वीडियो देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जितने नंबर का सब्जेक्टिव आता है उतना नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। तो इसलिए आप जैसे कि 100 नंबर के क्वेश्चन में केवल 50 क्वेश्चन ही चुनना रहता है, तो आप लोग उसको सावधानी पूर्वक जो आप लोग को 100% कंफर्म है उसी को पहले चुनिए, और 100 में से 50 नंबर पक्का कर लीजिए आप। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।